पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। सबसे पहले यहाँ की गोवा की हमारी जितनी भी टीम है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विशाल जी हमारे साथ, वर्मा साहब और जितनी भी हमारी ये टीम है यहाँ पर, उनको बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि पिछले 10-12 साल से कठुआ में ऑफिस बंद था और आज हमारे गुरुप्रसाद की वर्मा जी और विशाल जी और इनकी सारी टीम ने बड़ी देर हुआ कहते हो कि मनाज साहब पार्टी का ऑफिस जरूरी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में खुलना, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज इस एरिया में पड़ती है कठुआ के अंदर और लोग दर बदर होते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कठुआ के अंदर अपना पीडीपी का ऑफिस खोलना। तो आज सारी इस टीम को बहुत बहुत मुबारक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वर्कर को जो दूर दराज में बैठा है, अब उसको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर उनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है जम्मू और जो आदमी बनी बसोली से उठकर जहाँ कठुआ के दूर दराज एरिया से उठकर आता है तो सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, डीसी साहब, तो उनके मुताल्लिक कितनी ही चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत है, रोड की, बिजली की, पानी की, तो जो कहीं हल नहीं होती तो यहाँ कठुआ डीसी जी के पास हल हो सकती हैं। इसलिए ऑफिस यहाँ बड़ा ज़रूरी था। तब साथ साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि आज के जो मसले मसाइल हैं, आपको पता है कि सरकार के अंदर कैसी उथल पुथल चल रही है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और सरकार की कोई पकड़ नहीं है उनके ऊपर। मगर फिर भी जो हमारी यहाँ की टीम है वो सब सीनियर साथी किसी भी ऑफिस के अंदर अगर जाते हैं तो उनकी सुनवाई होगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एनसी को 1.5-2 साल दिए कि वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे अपना काम बताए, मगर कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा। आज हालात ऐसी है कि नौजवान बेरोजगार है, उसको कोई भी काम काज नहीं मिल पा रहा और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो बिजली, पानी और रोड की मौजूदा जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो भी अब पूरी नहीं हो पा रही। तो इस सरकार के खिलाफ एक रोष है। पिछले दिनों ठीक कहा सुनील शर्मा जी ने कि इससे सरकार को अपने ही बोझ तले ये गिर जाएगी और बड़ी जल्दी ही आपको इस और ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। उन्होंने अपनी जगह ठीक कहा, मगर कहीं ना कहीं इनकी मिली वक्त भी लगती है। क्योंकि उमर साहब कहीं ना कहीं दिल्ली जाते हैं तो मोदी जी के चरणों में बैठ के वो ऐसे जैसे कोई अपनी स्टेट के लिए भीख मांगते हैं, वो हमने देखा। तो ये ऐसे मिलने वाली नहीं। जब तक हम इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रोटेस्ट और डिमांड नहीं रखेंगे, लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये हमें स्टेट देने वाले नहीं है। क्योंकि स्टेट के वगैरह यहाँ पर हर चीज बेलगाम चल रही है। आपने कई बार देखा होगा, ऊपर से किसी की ट्रांसफर करते हैं तो एलजी साहब उसको कैंसिल कर देते हैं, चाहे वो अपने चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो मंत्री हो। अगर एक चपड़ासी की भी सही कहा था कि अगर किसी चपड़ासी की भी अगर ट्रांसफर करवानी हो तो वो इनसे नहीं हो पा रही, अगर करते भी हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो हमने ये देखा जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी तो इस हमारे लोगों की ऐसी दुर्गता, ऐसी दुर्दशा, जो लीडर्स एक वक्त छोटे मोटे काम किसी को परेशानी आती थी जो करते थे, आज वो नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है कि हमें स्टेट की सख्त से सख्त जरूरत है। और जिस तरीके से एनसी और उमर साहब उस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, उस तरीके से कोई फायदा नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कठुआ के अंदर भी जोरदार प्रदर्शन करेगी अपनी स्टेट को लेने के लिए। जम्मू के अंदर भी होगा और श्रीनगर के अंदर भी होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि हमें खैरात की जरूरत नहीं है, ये स्टेट हमारी है और इस जहाँ के लोग जो हैं वो त्राही त्राही मांग कर रहे हैं और इनकी आवाज़ हमें सुननी होगी। इसलिए
कि बड़ा जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर एक आवाज उठाएं कि हमारी स्टेट हमें वापस दे दो। आपका जो तरीकाकार लग रहा है वो लोगों को परेशान करने का लग रहा है, लोगों की तरफ चुनिंदा जो जो मुद्दे हैं उसकी तरफ भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे, लोगों की जो सहूलियत चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे। आने वाला जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन सर के ऊपर है, मगर आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर किसी की भी कोई हलचल नहीं, ना एनसी की है ना बीजेपी की है। कारण क्या है? दोनों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास को लूटा है और वो नीचे कोई काम नहीं कर पा रहे। इसलिए आने वाले वक्त में हम अपने वर्कर्स को कहेंगे कि यहां भी वो दूर दराज बैठे हैं, अपना काम कीजिए, लोगों की समस्याओं को हल कीजिए और उनको लीड कीजिए कि कम से कम उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। सिंह साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सुनील शर्मा जो एलओबी है वो कहते हैं सरकार खुद ही गिर जाएगी, लेकिन एनसी के नेता कहते हैं कि पीडीपी और बीजेपी की मिली भगत है, इन्होंने पहले भी सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया और अब भी मिली जुली स्टेटमेंटें जो है वो एनसी के खिलाफ देते हैं। मुझे इन बयानों की तरफ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लोग बहुत समझदार हैं और वो देख पा रहे हैं कि इस वक्त एनसी और बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी जितने भी एमएलए हैं, आप मुझे बताइए किसी डिमांड को उन्होंने आज तक उठाया हो, चाहे वो डेली बेसिस का मुद्दा हो, चाहे हमारे यहाँ के लोकल मुद्दे हो, जिन लोगों ने वादा किया था कि हम सरकार में आते ही आप हमें जिताइए। आपने जम्मू के अंदर इतना बड़ा बड़ा प्रदर्शन देखा होगा पीएचई वालों का, पीडीडी वालों का, उन लोगों को इन्होंने बीजेपी के लोगों ने हतभाषण किया, आप हमें वोट दे दो, सबसे पहले हम आपका मसला हल करेंगे, यहां नहीं होगा तो दिल्ली से करेंगे। दूसरी तरफ देखो आप, तो एनसी ने कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख नौकरी देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जम्मू के लिए हम कारोबार के हर जगह खोल देंगे। मुझे बताइए कहां खोल दी? नौजवानों के लिए भर्तियां होंगी, मुझे बताइए कहां हुई? तो ये छलावा है बीजेपी का और एनसी का। सही तरीके में एनसी से ये सरकार इस बार चलाने तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि उमर साहब के पास कोई रोड मैप ही नहीं। जब उनको कोई बात करो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास खजाना नहीं। तो भैया खजाना पीडीपी के पास है, मुझे ये बताइए खजाना पीडीपी के पास है। अगर सरकार में रहते हुए भी आप उनको काम नहीं कर पा रहे तो पीडीपी का फिर करेगी लोगों का काम। अगर आपसे नहीं चलाई जा रही, अगर आपने झूठे इल्जाम ही पीडीपी के ऊपर लाना है, महबूबा जी के ऊपर लगाने हैं, तो आप ये सरकार छोड़ दीजिए। हमने पहले भी सरकारें चलाई है, हम आगे भी चलाएंगे, मगर झूठे आश्वासनों पर कभी नहीं चलाएंगे। में हमारे पीडीपी का ऑफिस है कश्मीर में, जम्मू में, और काफ़ी देर से कठुआ में ये पीडीपी का ऑफिस बंद था और मैडम महबूबा मुफ्ती जी के निर्देशानुसार हमने कठुआ में अपना ये ऑफिस खोला है। इसका मेन मकसद ये है कि ज़मीनी स्तर पर जो लोग, जिन लोगों के मसले हैं, जिन लोगों के गाँवों में प्रॉब्लम है, कोई तहसील से आती, बनी से आ रहा है, बिलावर से आ रहा है, हिरनर से आ रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होगी जहाँ बैठ के उनकी सारी सॉल्व की जाएगी। जो भी उनके मुद्दे होंगे, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम होंगे, जहाँ उनके बिजली का मसला है, पानी का मसला है, जहाँ हमारे जहाँ के अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो कठुआ के बच्चे हैं, हम सारों का मसला तो उठाएंगे। और ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि जब हमारी पीपल डेमोक्रेटिक सरकार थी, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, चाहे हमारी मैडम मुफ्ती जी थी, उस समय ये होता था कि हर 3 साल के बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती थी। आज 8 साल करीब हो गया है, 2014 के बाद 8 से 12-13 साल हो गया है कि टीचर्स की जो परमानेंट पोस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही हैं। हम इस सारी डिमांडों के लिए हम कठुआ में जोरदार प्रेशर करेंगे। इसी तरह हमारे सांबा में इस तरह की डिमांड होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए जो परमानेंट नौकरी का हाल ढूंढो, ना कि उनको जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, पीएचडी की है, एमएससी की है, वो सारे बच्चे हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, क्या हमारे गवर्नमेंट जो अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, जो स्कूल है, उन सारों लोगों को उन्होंने अडल्ट बेसिस पे लगाया है। उनकी कोई गारंटी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उस किस्म की कोई स्कीम लाए
ताकि जो हमारे अनपैड जो लोग हैं उनका अच्छे तरीके से पोषण पालन हो सके। इसीलिए आज मैं जम्मू से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब श्री राजेंद्र सिंह मनाज जी आए हैं, उन्होंने हमारा कार्यालय आज इनॉग्रेट किया है। हम चाहें कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में काफ़ी मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड में वर्कर हर जगह है, हेडर में है, ब्लाउर में है, पनी है। एक हमारे पास एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस था, बिल्कुल डीसी साहब के जो हमारे गेट के सामने हमारा जो ऑफिस खुला है।